कल्लिमुन्नास अला कदरी उकूलिहिम, लोगों के उनकी अक्ल के एतबार से बात करना चाहिए। बचत गट ने जो हमारे मोहल्लों को घेरे रखा है, बचत गट हमारी बहुत सी खवातीन, मुस्लिम खवातीन खास तौर से उठा रही है और बचत गट की जो नहुसतें हैं उस ड्रामे में बयान की जाएंगी। बहुत से खवातीन बचत गट उठा रही है, ब्याज बट्टों में पड़ रही है। एक मोमिन होने के नाते हमें इसे दूर रहना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का सूद लेने वालों के लिए ऐलान जंग है। एक दिलचस्प ड्रामा आप हजरात के सामने बचत गट की नहुसत पर पेश किया जा रहा है। आप हजरात उसी के लिए आप हजरात को ज़्यादा बिठाया जा रहा है। एक दिलचस्प ड्रामा है, जो दिलचस्प चीज़ होती है हम उसको आखिरी में रखते हैं आमतौर पर। आपा है क्या? अरे कौन हो तुम और ये हमारे किचन तक कैसे घुसे चले आ रहे हो? कोई अदब लिहाज है कि नहीं? मट्टी पड़ो, निकलो यहाँ से। अरे आपा, तुम्हारे फायदे के वास्ते आया हूँ। मेरे को शौक नहीं है लोगों के घर में घुसने का। पहले मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सुन लो, बाद में बोलो, गालियाँ दो, मारने का मारो, कुछ भी करो। कोई लाज शर्म है क्या नहीं? मट्टी पड़ो दीवाने आदमी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा बेड़ा गर्क हो। तू सड़क के नीचे आओ, तेरा खीमा बनो, तेरी लाश को पोटली में भर कर लाओ। इन कफन में नसीब ना हो, कमीने आदमी हो ना माँ, सीधा घर में घुस रहा, हमारे फायदे के वास्ते आया करते। निकल यहाँ से। अरे आपा, मैं बचत गट्टा मैनेजर हूँ, एक स्कीम लाया हूँ, इससे तुमको 50,000 रुपए मिलते। होना तो बोलो, नहीं तो दूसरे बहुत लोग आए मेरे पास। बचत से है क्या? ऐसा बोलो ना भैया, मैं समझी कौन है क्या है कि मैं बहुत सुनी गट के बारे में। आप लोग पैसे बांटते करते, हमारे इधर तो कोई आया ही नहीं। वहाँ शेरसवा नगर, फुकटपुरा, संजय नगर, दुखी नगर, भवानी नगर, शीश टेकरी, मालीपुरा, गांधी नगर, अब क्या बोलना, पूरा कदीम जानना, नया जानना, बहुत पैसे बांटते करते। तुम लोग रुको, बैठे मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है जी। सब बताता मैं। क्या नाम है तुम्हारा? शबनम। घर वाला क्या करता है? काली पीली चलाता है। देखो शबनम आपा, मेरे पास एक बचत गट की स्कीम है। अगर तुम 10 औरतें जमा करते हो तो हम तुमको ही गारंटर बनाते हैं। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। जो रकम जमा होगी इसमें से 5% ब्याज तुम्हारा और 10% मेरा रहेगा। क्या लेते तुम बैठे बिठाए, और बाद में तुम्हारा लोन भी मिलेगा। इसकी कंडीशन वो सब बता दे मैं तुम्हारा। तुम बस 10 औरतें जमा करो, मैं मंगल के रोज आता। अरे भाई, ऐसे कैसे जा रहे तुम? मैं चाय लेकर आती, चाय पी के जाऊँ। ठीक है ठीक है। कहाँ के हो तुम शबनम? बड़ी गोदड़ी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का एक लड़की है। शोहर क्या करता है? काली पीली चलाता है। घर में कोई नहीं है क्या? बच्चे स्कूल गए, शोहर काम धंधे पे गया। घर खुद का है? हाँ, खुद का है। कितनी बहनें हो तुम? हम 4 हैं। लो मेरा फोन नंबर रखो और तुम तुम्हारा भी दो। कभी भी फोन करना, मैं हाजिर हो जाता। व्हाट्सएप चलाना आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। मैं कुछ वीडियो भी मैसेज भेजा करूँगा, तुम भी भेजा करो। भैया जरा हमको माफ करो, तुम हमारे फायदे के वास्ते आए और मैं तुमको कोस रही थी। माफी और सब रहने दो, होते रहता है। अब तो तुमसे हमेशा मुलाकात होती रहेगी। तुम बस हमको 10 औरतें जमा करके घर बना कर दे दो। चलो मैं मंगल के वो आता। अस्सलामुअलैकुम बीबी खाला। अस्सलामुअलैकुम मुर्जा आपा। वालेकुम सलाम शबनम आपा। अस्सलामुअलैकुम मुन्नी आपा। वालेकुम अस्सलाम शबनम आपा। अस्सलामुअलैकुम रशीदा खाला। वालेकुम सलाम शबनम आपा। देखो एक मैनेजर आया था, वो बचत गट स्कीम के बारे में बता रहा था। कुछ करके पछताना, नहीं करके नहीं पछताना। गट में 500 रुपये हफ्ता भरना पड़ेगा, बाद में 50,000, 1 लाख, 5 लाख तक भी इसमें पैसे मिलते रहेंगे।
यार, ये बीच में मत करना गुलाम, अरे यार बीच में मत करो ना, तो ये कैमरा में मार देता हूँ, बंद कर दो। है क्या आपका? अरे आदाब, गुड मॉर्निंग। आदाब। क्या नाम है तुम्हारा, बोलो तो। मेरा नाम रशीदा। मेरा नाम नूरजहां। मेरा नाम बीबी काला। मेरा नाम मुन्नी आपा। मेरा नाम राजू है, मैं बचत गट का मैनेजर हूँ। तुम्हारे भवानी नगर, फुकटपुरा, शीश टेकरी, दुखी नगर पर ही स्कीम चलाता हूँ। हमारे पास अलग अलग स्कीम है, इसमें से सबसे आसान और सहूलत वाली गट स्कीम ये है कि आप लोग हर हफ्ते 500 रुपए भरना। अगर 1 साल तक पाबंदी से हफ्ता भरते तो तुम्हारे को हमारी तरफ से 30,000 रुपए का लोन मिलेगा। आप 1,000 रुपए हफ्ते से फेड सकते हैं। इसके अलावा सिलाई मशीन लोन, 7 क्लास लोन भी देते हैं। 30,000 का लोन अगर आप लोग लेते हो तो आपको सिर्फ इसके 5 हफ्ते ज्यादा भरना पड़ते, यानी 30,000 के लिए सिर्फ 5,000 रुपए ब्याज। आज के जमाने में हम किसी को 50 रुपए भी उधार आगे को नहीं देता। तुम्हारा दूल्हा रोज कमा के 400-500 रुपए तो लाता होगा ना, उसमें से 100 रुपए रोज निकाल लेना। तुम्हारे भले के वास्ते इस गट से तुम्हारा बहुत फायदा है। घर में किसी का बर्थडे हो, उठा लेना गट से। किसी का चिल्ला उठा लेना गट से। किसी की मन्नत हो, उठा लेना गट से। हल्दी, मेहंदी, साजा, नजगा, जुलवा, जुमालिया, इन सब में तो पैसा लगता है ना। तुम्हारे वास्ते तुम जब बोले में आ जाता और मुझे कुछ काम रहा तो तुम आ जाना। गुलाम मोबाइल ने तो फोड़ दूँ मैं। इसमें शामिल होने के वास्ते क्या करना होगा? कस पड़ा नीचे। अगर तुम 10 को तैयार हो तो कल से मेरे घर पे आ जाओ। मैं सबका फॉर्म भर रहा हूँ, अंगूठा लेता हूँ, 2 फोटो, आधार कार्ड की दे रहा हूँ और अंगूठा। जितने भी लोग रहेंगे सबका एक वोट रहेगा। सब लोग हर हफ्ते 500 रुपए भरेंगे। अगर कोई लेट हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरे 10 लोगों पर आएगी। हमारे कुछ उसूल बहुत सरल है, लेकिन ये तुम्हारे फायदे के वास्ते। तो बोलो कौन कौन तैयार है? अरे ओ बाबा, तुम भी हाथ नहीं उठा रहे। मैं हर काम मेरे दूल्हे से पूछना करती हूँ, ये दीवाना अब तक किधर से हाथ उठा लेते, जा उठाने का वहाँ नहीं उठाते। अपने दूल्हे से पूछे बताए बगैर ही काम कर ले। मेरा दूल्हा ना मुझे कोई चीज की कमती करता, कपड़े लत्ते जो भी लगे सब पूरा था। फिर मैं क्यों ब्याज कट्टों में पढ़ूं? बड़े लोग बोलते रोटी के सूखे टुकड़े भी भिगा खाने की नौबत आना है तब भी ब्याज नहीं लेना। तुम्हारे धर्म में तो ये सब चलता होगा, लेकिन हमारे वास्ते ये ब्याज बजाज किसी तरह के अन्न के बर्तन देना सब हराम है। दुखता का गोश्त खाना और ब्याज खाना दोनों बराबर है। कल तू शबनम के घर में गुस्सा था बनते, वो बेचारी कोई भी बात है, उसके घर में तो कोई भी कुछ जाएगा। मेरे घर में गुस्सा तो तेरा जमानत निकालती बाद में। तुम इसके तो कुछ भी करने ना दे रहे। इसकी रख मेरे नाले पे शादी का लोग पहले तो लड़कों ने बन जाता। इसके बाद अगर मिलना ना में निकला ना मुंह क्यों तुम्हारा काम धंधा है कि नहीं? घरों को नाला है क्या काम करने बस गू खाने के लिए तुम्हारे चारों की। अतिया और रशीदा खाला, तुमको क्या मालूम मसला स्कीम ले सकते और रशीदा खाला कहाँ से मालूम करेंगे ये मसला? बुलाओ मुफ्ती साहब को। नंबर है क्या किसी के पास मुफ्ती साहब का? तुम्हारा बच्चा जाता ना मकतब को, उसके फीस का रद्द करूंगा, देखो जरा। पीछे हट रे गुलाम, पीछे हट। हाँ मिल गया, फोन लगाती हूँ। हाँ हेलो मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने मोहल्ले में झगड़ा हो गया, वो बदलगत वाला आया था, इसको रशीदा खाला ने मार के हटा दिया। तुम्हारा मसला बताने के लिए बुला रहे, जल्दी आओ। अच्छा वो इसकी मुझे पता है, आप लोग जरा पर्दे का नजर कीजिए, मैं भी आता हूँ। अच्छा वो आपने मुझे बुलाया, वो बचत गट जो सूद ब्याजी की एक शक्ल है, जो सरासर नाजायज और खराब है। सूद के साथ साथ इसमें बेपर्दगी, नामहरम से बातें, फोन पर चैटिंग, आपस में झगड़ा, यहाँ तक के इज्जत के भी धज्जे उड़ाई जाती है। बचत गट मैनेजर जो होता है वो आप सभी के लिए नामहरम है। कई ऐसे वाकयात पेश आए हैं, ऐसे किस्म के लोग खवातीन को अपने घर बुलाकर इनकी इज्जत लूट रहे हैं, इनके घर जाना पड़ता है। इससे मुसलमान औरतें अपनी इज्जत को कुर्बान कर रही है।
ये एक चक्री ब्याज है। ग्रुप के किसी एक मेंबर ने पैसे नहीं भरे, इसका ब्याज का पैसा पूरे ग्रुप को देना पड़ता है, जिससे पैसा ना भरने वाले को ग्रुप वाले कोसते, गालियां देते, नौबत झगड़े की आ जाती है और खून खराबा हो जाता है। हमें एक मुसलमान होने के नाते इससे तौबा कर लेना चाहिए। सोचे जब एक चीज को अल्लाह ताला जैसे हकीम व खबीर जात खुद हराम करार दे रही है तो इसमें किस कदर नुकसान होंगे। सूद कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, अल्लाह की नाराजगी का सबब, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग है। सूद खाना अपनी माँ से जीना करने से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह की नाराजगी का सबब, इंसान के जहन्नम में जाने का बाइस, अल्लाह की रहमत से दूरी बनाने का जरिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद देखने के एतबार से ज्यादा ही नजारा है मगर अंजाम के एतबार से कम होता है। सूदी मामला छोड़ दे जाए। ए ईमान वालो, वाकई तुम सच्चे पक्के मोमिन हो तो अल्लाह से डरो और सूद में सबका मामला छोड़ दो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया, यानी सूद मामला को ना छोड़ा, तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। और अगर तुम तौबा कर लो, सूद में सबका मामला छोड़ दो, तो असल सरमाया तुम्हारा हक है, वो तुम ले लो। ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर कोई जुल्म करेगा। कुरान व सुन्नत से मालूम होता है कि दिगर कबीरा गुनाहों की सजा में इस कदर शिद्दत बयान नहीं की गई जितनी सूद की सजा में बयान की गई। यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग है। जब अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है तो खुद सोचे बदले का क्या होगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने, सूद देने, सूद हिसाबात को मामला लिखने, सूद लेने देने पर गवाह बनने वाले पर लानत फरमाइए और फरमाया है कि ये गुनाहगारी में बराबर के शरीक होंगे। बेशक इंसान खुद सूद ना भी ले, लेकिन सूदी मामलात में किसी दर्जे भी शरीक होता है तो उसे भी ऐसा अज़ाब किया जाएगा जैसे सूद लेने देने वाले को होगा। इसलिए जो लोग सूद से बचत में है वो अपने आप सारे मामला खत्म करें और अल्लाह से तौबा करें। सुने क्या वो तुमने क्या बोले मुफ्ती साहब ने? नहीं तो बोलेंगे उसको और नहीं नमरा। हम वादा करते हैं आज बगैर उठाएंगे।